आज पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिल से खुशी है कि मनीष कश्यप की बेल हुई। और सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों को आज पागल हुए पड़े हैं बिहार के लोग नाच नाच के कि मनीष की, और होनी भी चाहिए क्योंकि मनीष ने बिहार के लिए बहुत किया। बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए उसको अपना स्वार्थ कोई नहीं था। बच्चा मेरा अगर 9 महीने जेल में रहा तो बड़े बड़े, अरे जब तक ये सनातनी जेल नहीं जाते, सनातनी मारे नहीं जाते, तो आज मेरा बच्चा अगर जेल गया 9 महीने, क्या कोई टेंशन नहीं है। ये भगत सिंह है, ये आने वाले समय का सीएम है। सीएम, ये सीएम है मेरा बच्चा, याद रखना। आपको मैं दिखाऊंगी आस्था माँ, मेरे से जहाँ मर्जी लिखवा लो, ये सीएम है बच्चा। बिल्कुल नया ट्विस्ट आएगा, देखते जाओ। बिहार की राजनीति क्या बन गई? अंडा, 0/0। वो कहते हैं 0/सन्नाटा, सन्नाटा हो गया। अब ये चमकेगा और आगे से ज़्यादा और काम करेगा क्योंकि इसको जो चोट पहुंची है ना। आखिरकार 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। मनीष कश्यप को लेकर आस्था मां लगातार शुरुआती दौर से मीडिया पर अपनी राय रखती रही हैं और आज भी एक बार फिर आस्था मां के पास मैं मौजूद हूं। आस्था मां कैसे देखती हैं मनीष कश्यप जो लगातार बिहार में अपनी पत्रकारिता के चलते पूरे देश में बिहार से वायरल हुए, कहीं ना कहीं जेल हुई और 9 महीने जेल के सलाखों के पीछे काटने पड़े और आज उनकी बेल हो गई। रिहाई के तौर पर कई युवा उनके स्वागत के लिए बाहर खड़े मिले। कई युवा नहीं भैया, लाखों। और आपको पता कब से गए हुए? 3 दिन हो गए हैं। कम से कम 70 से 80 गाड़ियां यहाँ से गई हैं, दिल्ली और गाजियाबाद से। आप यकीन करते हो? और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज उस बच्चे की मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा बालक मनीष कश्यप। ये इसको मैं भगत सिंह की तरह देखती हूँ। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो विरले पैदा होते हैं और वो भगत सिंह ही पैदा होते हैं। आज पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिल से खुशी है कि मनीष कश्यप की बेल हुई। और सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों को आज पागल हुए पड़े हैं बिहार के लोग नाच नाच के कि मनीष की, और होनी भी चाहिए क्योंकि मनीष ने बिहार के लिए बहुत किया। बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए उसको अपना स्वार्थ कोई नहीं था। उसको ये था कि मेरा बिहार का बच्चा पढ़ जाए। बिहार के लोग आप जाकर देखो, बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, लोगों की मार खाते हैं, डांट खाते हैं, पर उस बच्चे ने वो गरीबी दूर करने की कोशिश की थी, जिसके चलते सच्चाई बताने पर उसको इतनी बड़ी सजा मिली। क्या कहेंगी? लगातार ये नारे लगे कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, जेल से बाहर आएगा, मनीष कश्यप युवाओं के दिल की धड़कन बनेगा। क्या लगता है? मनीष कश्यप आज बाहर आ गए हैं, बेल हो चुकी है लगातार, लेकिन 9 महीने का ये लंबा वक्त परिवार से दूर और आर्थिक स्थिति से भी मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की गई थी। आर्थिक नहीं, हर एक स्थिति से। उनका घर भी आपको पता तोड़ दिया गया था, मनीष के गांव में जाकर तोड़ दिया गया था। और उनको लगा था कि सब तरफ से इनके ताले लगा दो, सब तरफ से रास्ते बंद कर दो ताकि ये कम से कम जेल में पड़ा सड़ जाए। पर मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, सत्य पर शांत हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं होता। ये आज मेरी बात नोट कर लेना, मैं हर बार यही सबको बोलती हूँ। और वही बात हुई कि देखिए, जिसको भगवान ना मारे ना, इंसान नहीं मार सकता। आज इसके पीछे लाखों की भीड़ है, लाखों लोग आज इसके साथ हैं और लोगों के कोशिश करने से कोई किसी नेता के पास किसी को मिला। और जिन दुष्टों ने इसको जेल करवाई थी, जिन दुष्टों की वजह से ये गया था, और याद रखना बहुत जल्दी आपको वो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक यूट्यूबर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, एक यूट्यूबर पर इतने ज़्यादा आरोप लगा दिए गए, कि यूट्यूबर पर इतना ज़्यादा सरकार की तरफ से प्रेशर किया गया। लगातार सरकार कहती रही कि मनीष कश्यप गलत है, मनीष कश्यप कहते रहे कि नहीं भाई सरकार मुझे फंसा रही है। हाँ देखिए, सरकार ऐसा है ना कि भैया, जब आप किसी की सच्चाई, आपको पत्रकार महोदय, मैं रोज आपकी मतलब जो आप कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो तो मैं लोगों के सामने लाऊंगी, तो आप कम से कम मुझे दबाने का प्रयास तो करेंगे, है ना? अगर आप मजबूत है तो मुझे दबा ले। तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा दिखाता था, ये सच्चाई दिखाता था कि सड़कें देखो, स्कूल देखो, यहाँ के अध्यापक देखो, यहाँ की चीज़ें देखो। वो लोगों से जो पार्टी है उससे बर्दाश्त नहीं हुई कि ये क्या हो गया कि हमें तो वोट नहीं मिलेगी। और मैं बता दूं, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब तो वोट वाला सिस्टम
गया, खत्म। बिहार सरकार तो लगातार कहती है कि समाज की सेवा हम करते हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, लालू के बेटे, हाँ, ये चारा घोटाला वाले ब्लैक मनी वाले देश की सेवा करते हैं। जहां देश की गाड़ियां निकलती हैं वह ठा गड्ढे में, जहां बारिश आती है वहां पानी भर जाता है, मोटर निकल नहीं पाती, ठा गड्ढे में, है ना। ये देश की सेवा है। स्कूल के टीचर को ये नहीं पता संडे के बाद क्या आता, मंडे। स्कूल के टीचर को ये नहीं पता कि आज बच्चों ने क्या खाया और क्या पढ़ाया। तो भैया ये सच जो था वो दिखाता था। इस वजह से उन लोगों ने उसके साथ ये बबरता कि कोई बात नहीं, पता लग गया, लोगों की औकात पता लग गया, कोई बात नहीं, जवान बच्चा मेरा अगर 9 महीने जेल में रहा तो बड़े बड़े, अरे जब तक ये सनातनी जेल नहीं जाते, सनातनी मारे नहीं जाते, तो आज मेरा बच्चा अगर जेल गया 9 महीने, क्या कोई टेंशन नहीं है। ये भगत सिंह है, ये आने वाले समय का सीएम है, सीएम। ये सीएम है मेरा बच्चा, याद रखना। आपको मैं दिखाऊंगी आस्था माँ, मेरे से जहां मर्जी लिखवा लो, ये सीएम है बच्चा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के मनीष कश्यप। लगातार मनीष कश्यप में भी कहा ही जा रहा था कि मनीष कश्यप खुद राजनीति में आने के लिए सब कुछ करते हैं, फेमस होने के लिए सब कुछ करते हैं, राजनीति में उनका एक कद बढ़ जाए कहीं ना कहीं, इसलिए वो सब वीडियो बनाते हैं और वायरल होते हैं। हाँ, अनपढ़ खतून राजनीति में आ सकते हैं, दूसरी पढ़े राजनीति में आ सकते हैं, चारा घोटाला राजनीति में आ सकते हैं, तो ये पढ़ा लिखा बच्चा क्यों नहीं जो देश की सेवा कर रहा है। बिल्कुल, अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो आना चाहिए। देश में ऐसे बच्चों की जरूरत है, ऐसे बच्चों की, घोटाला वालों की नहीं, जो व्हाइट मनी को ब्लैक मनी बनाने में लग जाए, ऐसे लोगों की नहीं। बिल्कुल इस युवा की जरूरत है। और मैं तो छोड़ो, बिहार का बच्चा इसको सीएम देखने के लिए आज तैयार है भाई साहब। बच्चा, और ये मेरे से लिखवा लो, ये बच्चा सीएम बनेगा आने वाले समय का। आस्था माँ का बेटा मनीष कश्यप बिहार का सीएम बनेगा भाई साहब। लेकिन आरोप तो मनीष कश्यप पर भी लगते रहे लगातार। मनीष कश्यप वीडियो इसलिए बनाते हैं, बाद में सेटिंग कर लेते हैं। मनीष कश्यप पहले लोगों को वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल के भी आरोप लगते रहे। हाँ, तो वो तो भैया जो आरोप लगाते हैं उनको पूछो कितनी दलाली खाई तुमने, सेटिंग करवाई तुमने। देखो, मुझे तो यही पता लगेगा ना, क्या अगर आप सेटिंग करोगे तो मुझे पता तभी ना। तो भाई उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कितनी दलाली खाई, कितनी सेटिंग के पैसे मनीष को लेकर। देखे भैया, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो ना तो टांगे खींचने वाले 1000 नहीं लाखों आएंगे, ठीक। तो मनीष की भी इसी तरह से दूसरे, अरे भाई ओपोजिट, मैं कह रही जो पत्रकार मनीष के आगे खड़े होने की औकात नहीं थी, जो मनीष के बगल में नहीं खड़े हो सकते थे पत्रकार बिहार के, वो भौंक रहे थे और उनको ऐसे लग रहा था अरे मनीष गया, मनीष नहीं आता। अरे भाई अब्बू आ गए, मनीष पापा तुम्हारे आ गए, काहे टेंशन लेते हो बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है आगे, तो 2024 के चुनाव में आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप का ये मामला, मनीष कश्यप के प्रकरण बिहार की राजनीति को डैमेज करेगा या बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा और देश की राजनीति में नया ट्विस्ट लेकर? बिल्कुल नया ट्विस्ट आएगा, देखते जाओ। बिहार की राजनीति क्या बन गई, अंडा, 0/0। वो कहते हैं 0/सन्नाटा, सन्नाटा हो गया। अब ये चमकेगा और आगे से ज़्यादा और काम करेगा, क्योंकि इसको जो चोट पहुंची है ना, जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अच्छा काम करते हो तो मान के चलना, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य का जो राह पर चलता है उसको लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ मनीष एक बहुत अच्छा नेता साबित होगा, बहुत अच्छा नेता साबित होगा। और बहुत जल्दी मनीष गाजियाबाद आएगा और ढोल नगाड़ों से पूरी दुनिया यहाँ पर स्वागत करेगी। और मैंने घर पे कहा था, पर मैं शायद घर पे नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि रश ही इतना हो जाएगा। मुझे कोई बड़ी जगह देखनी पड़ेगी इस बच्चे के लिए हवन कराने के लिए, जितनी भी बुरी बलाएं इसके ऊपर से दूर हों और मेरा बच्चा कामयाबी की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ ध्यान दे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनीष की माँ को शत नमन, मनीष के भाई को शत नमन। मनीष का भाई, उसने दिखा दिया कि राम के पीछे लक्ष्मण कैसे कार्य करता है। अगर शायद करण जैसा भाई नहीं होता ना, तो आज मनीष शायद जेल से थोड़ा और लेट आता। उस बच्चे ने रात दिन एक कर दिया, उस बच्चे ने सोकर नहीं देखा कि नींद किसको कहते हैं। आज उसका जो खुशी का ठिकाना होगा शायद वह कोई महसूस नहीं कर सकता। आज उसकी मम्मी पापा का, मतलब जो जिससे रिश्ता है ना, आज वो जानते हैं कि मनीष के लिए वो कितने खुश हैं। और मैं बात करूंगी, शायद कल परसों मैं मनीष से वीडियो कॉल पे बात करूंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अभी मंदिर ही जा रही हूँ,
मनीष के लिए मंदिर जा रही हूँ और वहाँ प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। प्रसाद चढ़ाऊंगी। आस्था माँ लगातार शुरुआती दौर से मनीष कश्यप के लिए सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखती रही, लेकिन जिस तरीके से 9 महीने के इस इंतजार के बाद आज मनीष को आखिरकार बेल मिल गई और मनीष अब जेल से बाहर है और लाखों की संख्या में युवाओं ने मनीष का स्वागत किया और जेल के बाहर ऐसी भीड़ लग गई कि चारों तरफ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। लेकिन क्या 2024 में मनीष कश्यप का यह मामला राजनीति में कोई नई ट्विस्ट लेकर आएगा? क्या 2024 में मनीष प्रकरण राजनीति में कोई धमाल मचाने जा रहा है? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।